हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरी पहली पुरानी वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपने देखा नोटिस किया होगा कि मैंने जो भी पहले वीडियोस अपलोड की थी उसमें पेंटिंग को रिकॉर्ड करके फिर उसे प्रोसेस करके यूट्यूब में डाला था। बट इस बार मैंने सोचा कि थोड़ा अलग करते हैं एंड मेरी एक स्केच बुक है जो 2018 में मैंने बना के इसमें कुछ पेंटिंग्स रखी थी। तो मैंने सोचा कि इस बार आपको दिखाते हैं कि उनमें कैसे पेंटिंग्स हैं एंड कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है मेरे करंट हैंडल्स में जिसमें मैं पोस्ट करती हूँ। तो पर्पस यही था इस वीडियो बनाने का कि आप लोग देखें कि आर्ट आर्ट जर्नी परफेक्ट नहीं होता है एंड बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, इधर उधर की अजीब सी पेंटिंग्स भी बनती हैं। और इसलिए ज़रूरी है कि आप लगे रहें और अपना 100% देते रहें टिल आप एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुँचे। सो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं मेरे स्केच बुक में क्या है, ये ध्यान में रखें कि मेरे पास कोई स्टूडियो नहीं है, और मैंने फ़िलहाल अभी कोई वीडियो सेटअप नहीं किया है अपने करंट रेंटेड लोकेशन पे। सो कुछ कुछ गलतियाँ होंगी जो आप उसको इग्नोर करिए एंड अगर आपके पास सजेशंस हैं कि इस वीडियो को कैसे बेटर बनाया जा सकता है तो आप वो भी कमेंट्स में डाल दें। तो हाँ, सो देखते हैं अभी इस स्केचबुक के बारे में। तो ये स्केचबुक मेरी ब्रूस्ट्रो की है, ब्रूस्ट्रो कंपनी की तरफ से, जो बाकी दूसरे तरीके के भी आर्ट मटेरियल्स बनाता है। तो मैंने ये स्केचबुक इसलिए लिया था सो दैट सारे मेरे क्रिएटिविटी का काम एक जगह पे हो एंड इसको कैरी करना एंड ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखना भी बहुत इजी हो जाता है। सो हाँ, तो यही पर्पस था उसके पीछे। तो देखते हैं इसमें अब क्या है। तो जनरली मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी पहला पेज खाली हो, जस्ट मेरा नाम और ऑल दैट। तो ये वही है एंड इसमें कुछ नोट्स भी होंगे, कुछ पेंटिंग्स भी होंगी। तो मैं ये नहीं दिखाऊंगी कि नोट्स में क्या है एंड ऑल दैट, सो वो ज़रूरी नहीं है। मैं आपको पेंटिंग्स दिखाऊंगी, मैंने जो भी कुछ बनाया एंड कितना चेंजेस हैं, क्या ज़रूरत पड़ी थी, और अच्छे बुरे सारे पेंटिंग्स दिखाऊंगी जो 2018 के हैं। तो ये जो पहली पेंटिंग है ये मैंने ओशन पोल्यूशन और प्लास्टिक पोल्यूशन से इंस्पायर होके बनाया था। तो ये अगर डेट देखते हैं तो ये 2 मई 2018 की है। तो पर्पस यही था कि ऐसे पेंटिंग्स की सीरीज़ बनाई जाए जिसमें लोगों को एजुकेट किया जा सके कि प्लास्टिक पोल्यूशन ना करे, छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे स्ट्रॉज फेंके नहीं, उसको ओशन में जाने से रोके एंड ऑल दैट। तो ये वही है। सो मैं उससे कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैंने फिर एक ही इमेज बनाया था, एक ही पेंटिंग बनाई थी इस मैसेज को लेके। बट देखते हैं फ्यूचर में शायद और ज़्यादा बनाए। ये दूसरी पेंटिंग है, वहाँ कुछ नोट्स हैं। ये पेंटिंग मैंने साइन नहीं करी है क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं आई थी एंड इस टाइम पे मैंने वाटर कलर्स को थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया था। सो आप कह सकते हैं कि लाइक सीरियसली पहली बार बना रही थी, तो ये वैसे नहीं बनी जैसे मुझे चाहिए था एंड बहुत सारे कलर्स सही नहीं लग रहे हैं, तो मैंने इसे इतना ही बना के छोड़ दिया था। ये मैंने रेफरेंस फ़ोटो से बनाई थी। तो मैं मेरी सहेली के साथ पौंडीचेरी गई थी 2013 में। तो वहाँ के फ्रेंच क्वार्टर्स में हम लोग घूम रहे थे एंड जब वो चल रही थी तो मुझे वो फ़ोटो अच्छा लगा, तो मैंने क्लिक करके ये बना लिया। तो ये मिक्स्ड मीडिया है। मिक्स्ड मीडिया का मतलब होता है एक से ज़्यादा मीडियम से, जैसे वाटर कलर भी एक मीडियम है, उनको मिक्स करके बनाना। तो मैंने यहाँ में पेन और वाटर कलर्स का इस्तेमाल किया है एंड ये मैंने ख़त्म करी थी 3 मार्च 2018 को। ये पेंटिंग भी एक रेफरेंस फ़ोटो से ही मैंने बनाई है, जो मेरे एक फ्रेंड ने भेजी थी उसके बाइक ट्रिप्स के थ्रू।
तो ये पहली बार है जब मैंने थोड़ा डिटेल्स डाला था एंड कोशिश करी थी डिटेल्स अच्छे से डालने के लिए। आप यहाँ में देख सकते हैं, यहाँ में शैडोज़ बने हैं ट्रीज़ के। तो किसी तरह की डिटेलिंग है जो मैं अभी भी सीख रही हूँ, अभी तक उसमें प्रोफिशिएंसी आई नहीं है। तो वो अभी भी ऐसे कह सकते हैं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। बट खैर ये पेंटिंग अच्छी बनी थी कंपेयर्ड टू जो मैंने बाकी पेंटिंग्स बनाई हैं उस टाइम पे। ये था ये एक यूट्यूब की डांसर हैं जेड चेनोविथ के नाम से। तो उनसे इंस्पायर होकर मैंने उनकी पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश की, बट ये उनके जैसा लग नहीं रही है क्योंकि मेरा फोटे नहीं है पोर्ट्रेट्स बनाने का। मुझे स्टिल लाइफ ज़्यादा पसंद है। बट खैर ह्यूमन एनाटॉमी में का भी थोड़ा ज्ञान हुआ इस पे। तो मैंने कोशिश करी कि वो भी यहाँ में डाल सकूँ। अम, ये एक दूसरी ड्राइंग अटेम्प्ट थी जो नहीं बनी जैसे मुझे चाहिए था, तो मैंने और आगे इसे बढ़ाया नहीं। ये भी वैसे हैं, कुछ आइडियाज़ हैं जो मुझे पेपर पे डालने थे, बट वैसे नहीं बन के आए जैसे मैंने उनको पिक्चराइज किया था। ये है हीथ लेजर और द डार्क नाइट के द जोकर, जिसका पोर्ट्रेट मैं काफ़ी टाइम से बनाने की कोशिश कर रही थी। तो ये पहला दूसरा कई अटेम्प्ट्स करने के बाद ये एक अच्छी पेंटिंग बन के आई थी। बट मुझे खुद की सिग्नेचर वहाँ नहीं दिख रही है, बट जनरली मैं पेंट करने के बाद साइन करती हूँ अपनी पेंटिंग्स को। नेक्स्ट ये मैंने बनाई थी र्यूक की पेंटिंग। सो अगर आप एनिमे या मंगा देखते हैं तो उसमें डेथ नोट कह के एक बहुत पॉपुलर सीरीज़ है। जो एनिमे जनरली थोड़ा लंबा होता है, बट उसमें कुछ 20-25 एपिसोड्स ही हैं और बहुत इंटेंस है वो सीरीज़। उसमें से कैरेक्टर है र्यूक, जिसको मैंने यहाँ में बनाया है। ये है कोशिश जिसमें मैंने लैप्यूटा बनाने की कोशिश की है। तो गिबली की एक मूवी है, बहुत अच्छी मूवी है जिसका नाम है कैसल इन द स्काई, जो आप नेटफ्लिक्स पे भी देख सकते हैं। उसमें एक फ्लोटिंग प्लैनेट का या फिर कह सकते हैं फ्लोटिंग आइलैंड का कंसेप्ट है, जो मैंने यहाँ में बनाने की कोशिश करी है। बट इतनी डिटेल्स में नहीं बनी है, बट फ्यूचर में उसको ज़रूर बनाएंगे। ये भी कुछ अटेम्प्ट्स थी जिसमें मैंने रैंडमली कुछ वाटर कलर स्ट्रोक्स बनाने की कोशिश करी है। ये है बॉम्बुर बनाने की कोशिश की है। तो बॉम्बुर एक हॉबिट है द हॉबिट के ट्रायलॉजी में से, जो सही नहीं बनी है उतनी जितनी जितनी वो बन सकती थी। फिर कुछ और अटेम्प्ट्स हैं यहाँ भी। ये भी ये वोल्डेमॉर्ट बनाने की कोशिश थी, बट बनी नहीं। ये मैंने ओरिजिनल ही वर्क है क्योंकि ये मेरी टी शर्ट एक मैंने टांग के रखी थी। जो जब मैं पेंटिंग कर रही थी तो मैंने वो देखा, तो मैंने वो देख के ही बनाई थी ये। ये भी रेफरेंस से बनी है, जो मैंने शायद पिंटरेस्ट से बनाया हो 2018-27 मई की। ये फ़ोर्ट जो मैंने बनाई है ये मदिकेरी की फ़ोर्ट है। तो मदिकेरी कर्नाटका में है। वहाँ पे जो फ़ोर्ट है मदिकेरी फ़ोर्ट, वहाँ मैंने विज़िट किया था। वहाँ से मैंने फ़ोटो उठाई एंड ये मिक्स मीडिया में बनाने की कोशिश की थी पेन और वाटर कलर यूज़ करके। ये है इसका नाम है चर्च ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो रशिया में है। एंड ये मुझे पिंटरेस्ट से मिली थी, तो वहाँ में कुछ बोर्ड्स में मैंने सेव कर रखे थे रेफरेंस ड्राइंग्स बनाने के लिए। तो ये भी उसी में से एक है। ये एक जापानीज़ श्राइन है या उनके पूजा करने की जगह, जो मैंने पिंटरेस्ट से मोस्टली पिकअप किया होगा और बनाई थी। ये प्रेयर फ्लैग्स हैं जो आपको, जो खैर मैंने तिब्बतियन मोनेस्ट्री कुर्ग का नाम लिखा है, बट आपको ये हिमालयन ट्रैक पे अगर जाएं तो वो आपको हमें दिखाई देंगी। या फिर जो लोग लेह लद्दाख में बाइक ट्रिप्स पे जाते हैं तो वो भी अपने बाइक्स पे ये लगाते हैं। यहाँ पे मैंने एक
रास्ता बनाने की कोशिश करी थी एंड उसे कलर भी करने की कोशिश करी थी, बट वो सही नहीं बैठा, तो मैंने फिर इसे बनाना छोड़ दिया। ये वाली पेंटिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अम, इसके पहले मैं आपको हाइपर रियलिज्म के बारे में बताती हूँ। तो हाइपर रियलिज्म आर्ट में अटेम्प्ट ये होता है कि आप जो भी आर्ट बनाते हैं वो रियल लगे, मतलब ऐसा नहीं लगे कि वो पेंट हुआ हो, तो आप पता भी नहीं कर सके वो फ़ोटो है या रियल है। तो ये फ़ोटो ऑब्वियसली मतलब इतनी हाइपर रियलिस्टिक है ही नहीं, मतलब नॉट इवन क्लोज। बट ये बनाने के बाद मुझे शैडोज़ एंड कलर्स एंड लेयर्स का बेटर आइडिया हुआ था। जो यहाँ पे मैंने बीन्स बनाने की कोशिश की, जो यहाँ पे वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, तो उस हिसाब से ये एक पर्सनल माइलस्टोन आप बोल सकते हैं, उस टाइप की पेंटिंग थी। फिर कुछ रैंडम आर्किटेक्चर मैंने बनाने की कोशिश की थी और फिर छोड़ दिया था। ये है अटेम्प्ट याना के केव्स बनाने की। तो याना एक जगह है जो मुर्देश्वर के काफ़ी करीब है, मुर्देश्वर कर्नाटका में है। तो कुछ फ्रेंड्स के साथ हमने वहाँ में विज़िट किया था एंड ये थोड़ी हाइक करी थी। तो ये एक्चुअली एक ऊंचे जगह पे ही हैं ये केव्स, ये काफ़ी ऊंचे हैं एंड आपको हाइक करके जाना पड़ता है। एंड नॉर्मली केव्स का आइडिया ऐसा होता है कि छोटे जगह पे होंगे, बट ये केव्स काफ़ी बड़ी हैं, बिल्डिंग्स की हाइट जितनी बड़ी हैं। तो ये वो प्रॉपरली पोर्ट्रे नहीं हो पाया, बट फ्यूचर में शायद रेफरेंस पिक्चर्स देख के मैं ये वापस बनाऊँ। ये वही उन्हीं याना के केव्स की ही इंटरनल अंदर की जो भी पिक्चर्स हमने ली थी उसमें से एक है। तो एक मेरे फ्रेंड ने मेरी फ़ोटो उठाई थी जिसमें मैं देख रही थी सारे ऊंचे केव्स को एंड ऑल दैट। तो ये उसी का ही उसी रेफरेंस फ़ोटो को देख के बनाई है। ये एक मग बनाने की कोशिश की है। तो मेरे पास एक मग थी जिसमें एक बिल्ली का चेहरा बना था, बट वाटर कलर्स इतने इजी नहीं हैं, तो ये काफ़ी एक एडवांस्ड टॉपिक है बनाने का। सो जो मैंने अभी तक वाटर कलर्स में ट्राई नहीं किया है, बट ये मैं बनाने की कोशिश करूँगी। ये भी कुछ रैंडमली बनाया था। सो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था आप बोल सकते हैं। तो मेरे पास एक शार्पनर है जो एग्जैक्टली ऐसे ही दिखता है, बट वो येलो कलर में है। तो मैंने जब ये बनाया तो मैंने इसको एक स्माइली दी। तो जनरली अगर आप कलर्स एसोसिएशन देखेंगे तो हर कलर का एक मीनिंग होता है। तो जनरली ब्लू को नीले रंग को आप उदासीनता या फिर अच्छे या फिर खुशी के रंग से आप नहीं जोड़ते हैं। तो ये बेसिकली मैंने वो एक्सपेरिमेंट किया था ये देखने के लिए कि कैसा लगता है ब्लू एंड हैप्पीनेस। ये भी कोई रैंडम पेंटिंग थी। सो यहाँ पे मैंने कोशिश करी थी कि रोड्स बनाए। तो एक रोड ट्रिप में मैं और मेरे फ्रेंड गए हुए थे। तो जब बारिश हुई थी तो मैंने ये फ़ोटो उठाई थी, बट ये इसलिए आप ये देख सकते हैं कि हम एक ग्रे कलर की स्काई बनाए हैं एंड ऑल दैट। बट वो पूरा का पूरा वो मैसेज कन्वे नहीं हो पाया यहाँ पे जो मैंने गाड़ियाँ बनाने की कोशिश करी हैं। और ये वापस से मैंने दोबारा अटेम्प्ट करी थी, बट यहाँ पे वाटर कलर्स में कलर ब्लीड हो गए हैं, तो वो भी इतने प्रॉपर तरीके से वो दिख नहीं रहा है। ये मैंने एक ओरिजिनल फ़ोटो जो मैंने क्लिक करी थी उसमें से बनाई थी, जिसमें अगर आपने देखा होगा गांव में कई जगह पे लोग बाउंड्रीज पे कांच चिपकाते हैं सो दैट इजी हो जाता है उनके लिए अपने प्रोटेक्शन के लिए कि कोई जंप ना करे एंड ऑल दैट। सो ये मेरे मौसी के घर पे था एंड मैंने उसकी फ़ोटो उतारी और ऐसे बनाने की कोशिश करी। यहाँ पे भी मैंने कुछ स्टडी करने की कोशिश की है, बट वाटर कलर्स में। ये एक डिज़नी का शो है काफ़ी फेमस, द रीसेस। उसके दो कैरेक्टर्स हैं, टीजे डेटवाइलर और गस। ये हैं हैना फ्रॉम नैनेट, जिनकी शो है नेटफ्लिक्स पे। उसके बाद कुछ ब्लैंक पेपर्स हैं।
एंड फिर ये लेमन बनाने की कोशिश की थी। वो अनियन बनाने के बाद वो प्याज जो बनाने में सेम प्रिंसिपल्स यूज़ हुए थे उसको भी वहीं पे यहाँ पे वही यूज़ करने की कोशिश करी है, बट ऐसे बन नहीं पाया वो। तो मैंने दूसरी अटेम्प्ट करी, तो जिसमें थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ में शेडोज़ बनाने की कोशिश की है एंड यहाँ में कुछ कलर चेंजेस करे हैं, बट वाटर कलर्स ईजी नहीं है, तो एक बार वो सूख जाते हैं तो फिर उस पर सेकेंड कोट डाल के वो इफ़ेक्ट बनाना ईजी नहीं होता है, तो मैंने इसे यही छोड़ दिया। फिर कुछ पेपर्स हैं, खाली पेपर्स हैं एंड ये है। तो ये पेंटिंग एक्चुअली मुझे काफ़ी पसंद आती है। तो सिंपल है और मुझे याद नहीं है कि मैंने कहीं से देख के बनाई थी इंस्पायर होकर या फिर ओरिजिनल है। शायद मेरे हैंडल्स पे जाके देखो तो पता चलेगा, बट द पॉइंट इज़ लाइक ये सिंपल सा वाटर कलर पेंटिंग है। नेक्स्ट कुछ पेजेस में कुछ नहीं है, ब्लैंक ब्लैंक। और फिर तो ये जो मेरी पेंटिंग है ये मैंने इंक में बनाई है। तो इंक और वाटर कलर्स में काफ़ी फ़र्क होता है। अ, तो उसी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैंने बनाई थी एक ब्लैक कलर की इंक बॉटल मंगाई थी एंड फिर उसमें वाटर पानी ऐड करा और चेक किया कि कितने पानी में कितना वेरिएशंस आता है। खुद की एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश थी, बट मोस्टली ये था कि इंक को टेस्ट किया जाए कि वो कैसे रिएक्ट कर रहा है पेपर पे। उसके बाद ये एक वाटर कलर मैंने बनाने की कोशिश की है जहाँ मैं कलर मर्ज करने की कोशिश की एंड यहाँ में थोड़ा डेप्थ भी आया है पिक्चर में। आपको लग रहा है कि हाँ ये दूर है एंड ऑल दैट। यहाँ गलती से मैंने 2016 लिखा है, 2018 की पिक्चर है। यहाँ पे भी मैंने कुछ सोच के बनाने की कोशिश करी थी, बट वैसे बनी नहीं। ये भी यहाँ में कलर मर्जिंग बेसिकली छोटा सा एक्सपेरिमेंट एंड प्ले था, ये देखने के लिए कि क्या कलर्स कैसे दिखते हैं, ओवरऑल हारमनी कैसी होती है उनकी। यहाँ भी एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये एक्चुअली में पेंसिल ड्राइंग है। तो ये मैंने एमो वाटसन को बनाने की कोशिश करी थी जो मुझे पिंटरेस्ट पे मिली थी रेफरेंस पिक्चर। तो आप यहाँ देख रहे हैं जैसे ये शेडोज़ है, इसको मैंने सीखा था कि ब्रश से कैसे बनाएं एंड पेंसिल बिना यूज़ किए। और अगर आप डेट देखें तो ये 2019 की है। तो जनरली मेरे स्केचबुक में अभी तक ये आदत है कि मैं रैंडमली एक पेज निकाल के उसमें से पेंट करती हूँ। तो वो मैं अभी कोशिश करी हूँ कि एक पेज के बाद नेक्स्ट वो बनाऊँ। इसके बाद तो ये भी मैंने अपना एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था वाटर कलर्स में एंड डेट भी आप देख रहे हैं अगेन 2018 अगस्त की है ये, जुलाई। एंड हाँ, तो ये बनाने के पहले मैंने ये बनाया था एंड ये हीथ लेजर जैसे लग रहा है। तो उससे काफ़ी बेटर बनता है सेकंड अटेम्प्ट, क्योंकि आप सीखते हो यहाँ आगे कि क्या नहीं कर रहे हैं। एंड ये मुलान है, डिज्नी की एक डिज्नी प्रिंसेस में से एक। फिर कुछ रैंडम ड्राइंग्स हैं एंड ऐसे ही स्केचबुक ख़त्म हो जाता है। तो ये थी मेरी 2018 की स्केचबुक। जो आप अगर आप देखते हैं तो उसमें आर्ट रियल आर्ट वर्क्स काफ़ी कम है एंड एक्सपेरिमेंट्स ज़्यादा हैं। फ्रॉम दैट पॉइंट अभी तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है मेरे आर्ट पे। तो मैं वो कोशिश करूँगी कि जो मेरे दूसरे स्केच बुक्स हैं उस पर अच्छे से दिखा सकूँ एंड जो भी मैंने सीखा है उसको भी वीडियो में कंपाइल करके फ्यूचर वाले वीडियोस में अपलोड करूँ।
तो होप आपको ये मेरा स्केचबुक अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपके पास फीडबैक है कि इस वीडियो को बेटर कैसे बनाया जा सकता है तो आप वो भी मुझे लिख के दें। अगर आपने इस स्केचबुक जर्नी से अगर कुछ सीखा हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताएं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।